नमस्कार दोस्तों, तुलिका दर्शन चैनल में मैं रमाशंकर डिमरी आपका स्वागत करता हूं। और आज जो नोटिफिकेशन मैं देने जा रहा हूं उसका इंतजार बहुत सारे परीक्षार्थियों को लंबे समय से रहा है। और ये नोटिफिकेशन है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा टीजीटी और पीजीटी पदों की विज्ञप्ति से संबंधित। आज के इस एपिसोड में हम इसी विज्ञप्ति को देखेंगे कि टीजीटी और पीजीटी में किन विषयों की विज्ञप्ति निकली है और विषयों में कितने पद हैं। साथ ही इसका आवेदन शुल्क कैसा रहेगा, आवेदन शुल्क वर्गीकृत कैटेगरी के लिए क्या क्या होगा, किसको छूट होगी या कैसी छूट इसमें दी जाएगी, उन सभी चीज़ों का हम इसमें विश्लेषण करेंगे। तो आज के इस अंक में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज से जो विज्ञप्ति जारी हुई है 8 जून 2022 को। और इस विज्ञप्ति में क्या लिखा है ये देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक एवं प्रवक्ता के विषयवार अनारक्षित आरक्षित श्रेणीवार तथा वर्गवार बालक बालिका रिक्त पदों के सापेक्ष चयन हेतु विज्ञापन चयन बोर्ड की वेबसाइट www.upsessb.org पर जारी करते हुए 9/6/2022 से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन के अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत अनुदेश चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे विज्ञापन से संबंधित निर्देशों को भली भांति अध्ययन करें और जानकारी प्राप्त कर लें, तदनुसार आवेदन करें। आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि दिनांक 9/7/2022 है। इसके पश्चात किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं होगा। तो ये सचिव के द्वारा जो परीक्षा नियंत्रक है नवल किशोर जी, उनके द्वारा ये 8 जून 2022 को ये विज्ञप्ति जारी की गई है। और इसमें उन्होंने दोनों जो हमारे टीजीटी और पीजीटी हैं उनके बारे में इसमें बताया है। और आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है वो 9 जुलाई 2022 रखी गई है। और ये सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही मान्य होगा। अन्य किसी भी प्रकार से किसी भी रूप में आवेदन अगर आप भेजते हैं तो वो आयोग उसे स्वीकार नहीं करेगा या चयन बोर्ड से स्वीकार नहीं करेगा। तो अब देखते हैं हम प्रशिक्षित स्नातक जो शिक्षकों की विज्ञप्ति निकली है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज के द्वारा। और इसमें देखते हैं, सबसे पहले देखिए विज्ञापन संख्या जो है 01/2022 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, ये इसकी विज्ञप्ति संख्या है जो कई बार फॉर्म में आपको भरनी होगी, तो इसको भी आप ध्यानपूर्वक नोट कर लें। तो विज्ञापन संख्या के नोट करने के बाद आप देखिए ऑनलाइन आवेदन जो इसका भाग 1 है, पंजीकरण प्रारंभ करने की जो तिथि है यानी कि जो रजिस्ट्रेशन होगा 9/6/2022 से ये रजिस्ट्रेशन आरंभ हो जाएंगे, यानी कि 9 जून से आरंभ हो जाएंगे। ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु जो प्रारंभिक तिथि है वह है 9 जून 2022। ऑनलाइन आवेदन भाग 1 पंजीकरण की जो अंतिम तिथि यानी कि रजिस्ट्रेशन क्लोज होने की जो तिथि है वह है 3 जुलाई 2022 को। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वह है 6 जुलाई 2022। और ऑनलाइन आवेदन भाग 2 सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वह रखी गई है 9 जुलाई 2022 को। तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि टाइम पे आप रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, टाइम पे आप जो भी ऑनलाइन फीस है उसको आप जमा कर लीजिए। और अगर आप ये सब टाइमली कर लेंगे तो आप किसी भी परेशानी से बच सकते हैं, क्योंकि जो तिथियां होती हैं उसके बाद जैसे जैसी अंतिम तिथि आती है तो साइट पर काफ़ी लोड हो जाता है। और जो आपके डॉक्यूमेंट्स अगर कहीं पे लोड करने होते हैं, अपलोड करने होते हैं, तो उनमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसको आप टाइमली निपटा दीजिए। अब इसी विज्ञप्ति में आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञापन संख्या 01/2022 के माध्यम से प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के लिए 3539 पदों के विषयवार वर्गवार बालक बालिका अनारक्षित व आरक्षित श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण सारणी संख्या 1 में दिया गया है। इसके सापेक्ष चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भलीभांति अध्ययन कर लें और उसके बाद ही आवेदन करें। तो इसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी भाग ले सकते हैं, इसको भर सकते हैं। देखिए महत्वपूर्ण निर्देश है वो आपको आयोग की चयन की वेबसाइट जो www.upsessb.org है उसमें आपको पूरी तरीके से मिल जाएगी।
इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, यानी कि ऑनलाइन ही होंगे। ये हमने आपको पहले भी बता दिया था। अब देख लेते हैं आवेदन शुल्क कैसा रहेगा। इसमें श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है, जो आपके सामने एक टेबल दिखा रहे हैं। तो देखिए, जो अनारक्षित सामान्य वर्ग है, आवेदन शुल्क 700 रुपये है, और ऑनलाइन जो प्रोसेस फीस है वो 50 रुपये है। तो आप इसमें +50 करके देखेंगे तो कुल योग 750 रुपये सामान्य के लिए, EWS के लिए 450 रुपये है, OBC के लिए 750 रुपये, अनुसूचित जाति के लिए 450 रुपये, अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, महिला और विकलांग, इनके जो मूल श्रेणी के अनुसार ही इन पे शुल्क लिया जाएगा। अब देखते हैं पद कितने हैं इसमें। तो सारणी संख्या जो 1 है, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बालक वर्ग, यानी कि जो बालक वर्ग के लिए है, अगर आप उसमें देखेंगे तो इंग्लिश के लिए टोटल 511 हैं, और आप अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार इसमें देख सकते हैं। जनरल 275, OBC 156, SC 79 और ST का 1 पद है। तो टोटल जो है 511 है। मैं आपको टोटल पद बता देता हूँ। आप विज्ञप्ति में आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हिंदी में टोटल पद है 509, गणित में है 508, सामाजिक विज्ञान में है 337, संस्कृत में 264, शारीरिक शिक्षा 157, विज्ञान में 499 हैं, गृह विज्ञान में 139, कला में 132 पद हैं। जो मेन है हमारा यहाँ पर कला। जनरल के लिए 71 सीट हैं, OBC के लिए 35, SC के लिए 26 और ST के लिए इसमें 0 है। उसी प्रकार वाणिज्य में 38 टोटल पोस्ट, संगीत में 7, कृषि विज्ञान में 47 हैं, और जीव विज्ञान में 49 पद यहाँ पर हैं। उर्दू में देखेंगे तो 12 और संगीत वादन में 2 पद हैं। तो टोटल बालक वर्ग में 3213 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। उसी प्रकार अगर हम देखें प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बालिका वर्ग की बात करें तो इंग्लिश में टोटल पद हैं 46, हिंदी में है 48, गणित में है 25, सामाजिक विज्ञान में 46, संस्कृत में 27, शारीरिक शिक्षा में 13, विज्ञान में 41, गृह विज्ञान में 40, कला में जो टोटल पद हैं वो 16 हैं, 11 जनरल के लिए, 5 OBC के लिए, और SC ST का यहाँ पर कोई पद नहीं है बालिका वर्ग में। संगीत में 16, जीव विज्ञान में 1, उर्दू में 1 और संगीत वादन में 6। तो टोटल 326 पद जो हैं बालिका वर्ग में यहाँ पर दिए गए हैं। अगर हम बात करें कि योग्यता की, तो एक योग्यता की इसमें पूरी एक श्रेणी दी गई है। आप देख सकते हैं हिंदी के लिए क्या चाहिए, गणित के लिए क्या चाहिए, ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो आप जब इस विज्ञप्ति को डाउनलोड कर लेंगे तो आपको सारी डिग्री या योग्यता के बारे में पता चल जाएगा। तो आपको ये जो है इसको आपने ज़रूर देखना है। अब बात करते हैं प्रवक्ता संवर्ग की। तो प्रवक्ता संवर्ग का जो विज्ञापन संख्या है वह 02/2022 यह प्रवक्ता की विज्ञापन संख्या है, और ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण प्रारंभ की तिथि इसकी 9 जून 2022 है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु जो प्रारंभिक तिथि है वह 9/6/2022 यानी कि 9 जून 2022 है। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि 3 जुलाई 2022 है, और आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 6 जुलाई 2022 रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि है 9 जुलाई 2022 यहाँ पर रखी गई है। अब हम देखते हैं आवेदन शुल्क। श्रेणीवार निर्धारित शुल्क नियमानुसार हैं। अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग के लिए 750 रुपये है, EWS के लिए 650, OBC अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 750, अनुसूचित जाति के लिए 450, अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक और महिला के लिए मूल श्रेणी के अनुसार ही जो आवेदन शुल्क है वो तय है। विकलांग के लिए मूल श्रेणी के निर्धारित शुल्क के आधे का भुगतान करने पर आवेदन आप कर सकते हैं। अब देखते हैं प्रवक्ता बालक वर्ग में किन विषयों में टोटल कितनी सीटें हैं, कितने पद निकले हुए हैं। तो मैं टोटल बता रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। तो नागरिक शास्त्र में है 30, रसायन विज्ञान में है 39, भौतिक विज्ञान में 38, जीव विज्ञान में 47, भूगोल में 51, गणित में 22, इंग्लिश में 62, समाजशास्त्र में 22 और अर्थशास्त्र में 54, इतिहास में 14, हिंदी में 81, कृषि में 12, शिक्षा शास्त्र में 8 और मनोविज्ञान में 7, संस्कृत में 40 और कला में 8 पद हैं। अब इसमें कला में जो 8 पद हैं वो 2 जनरल के लिए हैं, 6 OBC के लिए हैं, ST SC का इसमें कोई पद नहीं है। वाणिज्य में टोटल 14 पोस्ट है, यानी कि 549 पोस्ट बालक वर्ग में यहाँ पर दी गई हैं। अगर हम सारणी में देखें, दूसरी सारणी में बालिका वर्ग में अगर हम देखें
तो नागरिक शास्त्र में टोटल 5 पद हैं, भौतिक विज्ञान में 2, जीव विज्ञान में 3, भूगोल में 1, इंग्लिश में 14, समाजशास्त्र में 2, अर्थशास्त्र में 6, इतिहास में 7, हिंदी में 4, शिक्षा शास्त्र में 2, मनोविज्ञान में 5, संस्कृत में 12 और कला में 6। तो 5 पद जनरल के हैं और 1 पद SC वर्ग में दिया गया। तो टोटल 6 पोस्ट कला में है, गृह विज्ञान में 6 पोस्ट। तो टोटल 75 पोस्ट यहाँ पर बालिका वर्ग में दिए गए हैं। तो जितने भी इसमें आप देख रहे होंगे कि हिंदी के लिए क्या वरीयता है, अर्हता है, योग्यता है, ये सब इस जो PDF फाइल है इसमें बताया गया है। और एक वीडियो में इसको पूरा का पूरा बताना एक बहुत ही लंबा वीडियो बन जाएगा। तो आप इस PDF को जरूर डाउनलोड कीजिएगा आयोग की साइट से, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस TGT और PGT की जो विज्ञप्ति है इसकी PDF आपको दी गई है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इस पूरी विज्ञप्ति का भली भांति अध्ययन कीजिएगा, किस सब्जेक्ट के लिए योग्यता क्या है, आपकी योग्यता पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, तभी आप इसको समझकर ही फॉर्म भरिएगा। पता चला आपने बिना पढ़े हुए आवेदन तो कर दिया और आपका आवेदन निरस्त हो गया, तो बहुत बुरा लगता है उस समय। तो आप इस पूरी विज्ञप्ति को अच्छे से पढ़िएगा और इसमें क्या क्या आरक्षण है, किस हिसाब से इसमें फीस ली जाएगी, किस हिसाब से इसमें पेपर होगा, इस सारा कुछ इस विज्ञप्ति में डिटेल से लिखा गया है। तो डिटेल से आपको अध्ययन करना जरूरी है इस विज्ञप्ति का, तभी आप आगे फॉर्म भरिएगा। तो आज के अंक में हमने जाना उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा जो TGT और PGT की विज्ञप्ति निकली है उसके बारे में, और जाना कि किन विषयों में पद निकले हैं और कितने पद इसमें दर्शाए गए हैं। आई होप आपको यह पूरी की पूरी जो विज्ञप्ति है ये समझ में आ गई होगी। तो आज के एपिसोड में हमने देखा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा TGT और PGT की विज्ञप्तियों के बारे में, और देखा किन किन विषयों में कितने पदों को इस वृत्ति में दर्शाया गया है, और साथ ही आवेदन शुल्क और इसकी जो पूरी प्रक्रिया है उसको किस प्रकार से किया जाना है। अगर आपको इन विज्ञप्तियों की PDF चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं किसी नए अंक में किसी नए विषय के साथ में। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगता है तो इसको फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हमेशा ऑन रखिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको समय पर सबसे पहले मिल सके। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।